शेखर, ये क्या पहन के आ गए हो? क्या बेटा, ये इस लड़के को पसंद किया है तूने? चौकीदार को? हाँ आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। और ये कौन है जो तुम्हारे साथ आए हैं? आंटी जी ये मेरे पापा हैं। वाह भाई वाह, दाद देनी पड़ेगी मेरी बेटी की चॉइस को। हाँ, अपने लिए गार्ड ढूंढा, एक तरफ बेटा गार्ड की नौकरी करता और बाप ड्राइवर है। हद है बेटा तेरी भी। अरे क्या देखा इस लड़के में ऐसा जो तूने इसको पसंद कर लिया? हाँ, जवाब दे सकती है तू मुझे? नहीं मम्मी, क्या बोले जा रही हो? शेखर, तुम ये चौकीदार के कपड़े क्यों पहन के आए हो? बताओ मम्मी को कि तुम चौकीदार वगैरह कुछ भी नहीं हो, ऐसे तुम बहुत अमीर हो। बताओ मम्मी को। कोमल यही सच है, मैं कोई बहुत पैसे वाला नहीं हूँ, एक मामूली सा चौकीदार हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो? देखो कोमल, हमारी शादी होने वाली है तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ सच बताओ, क्योंकि जिन रिश्तों की शुरुआत झूठ से शुरू होती है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। तो फिर वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वो इतना आलीशान घर, वो सब क्या था? वो दरअसल कोमल बात यह है कि मैं चौकीदार की जॉब करता हूँ और जिस बंगले में मैं जॉब करता हूँ उसकी चाबी मेरे पास ही रहती है। और बेटा ये जो गाड़ी चलाता है ना, वो मेरे मालिक की होती है। तुम्हें तो पता है मैं ड्राइवर हूँ। इसका मतलब आप दोनों बाप बेटे ने मिलकर मुझसे झूठ बोला? हाँ, मुझे धोखा दिया। मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा यार कि वो सारी गाड़ियाँ मेरी हैं। मैं हमेशा तुम्हें सच बताने की कोशिश करता था, लेकिन फिर डर जाता था कि कहीं तुम्हें खो न दूं। अरे लेकिन मुझे तो ये लगता था ना कि वो सारी गाड़ी, बंगले, घर सब कुछ तुम्हारा है, तभी तो मैं तुमसे इम्प्रेस हो गई थी। इसका मतलब तुम्हें मुझसे प्यार नहीं था कोमल, तुम सिर्फ गाड़ियों से प्यार करती थी। ओए सुन, तुझे क्या लग रहा है कि तेरे जैसे दो कोड़े के चौकीदार से मेरी बेटी प्यार करेगी? हाँ, इस लायक भी है तू? कौन से ख्वाबों में जी रहा है तू? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अरे बहन जी आप गलत समझ रही हो। हम आपकी बेटी को रानी बना के रखेंगे, किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी उसे। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप ड्राइवर हो और आपका बेटा चौकीदार है, और आप जब मेरी बेटी को शादी करके ले जाओगे तो उसे नौकरानी बना दोगे, है ना? यही चाहते हो ना आप? मेरी बेटी कभी भी आपके बेटे से शादी नहीं करेगी, समझ में आया? अरे मेरी बेटी के लिए तो रिश्तों की लाइन लगी हुई है, इतने इतने अमीर घरों के रिश्ते आते हैं। वो तो ये पागल हो गई थी जो दो कोड़ी के चौकीदार से प्यार कर बैठी। कोमल बेटा मेरी बात सुन, रानी का तो पता नहीं, पर इन दोनों के घर में जाके ना तो नौकरानी जरूर बन जाएगी, क्योंकि इनका लेवल देख, जो इनका लेवल है वो तेरा भी हो जाएगा। मैंने तुझे बचपन से इतने लाड़ प्यार से पाला है बेटा, हाउ कैन यू फॉरगेट? कोमल ये हमारी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं और तुम खड़े होकर सुन रही हो। हाँ तो क्या गलत बोल रही है मेरी मम्मी? अब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम जैसे फटीचरों के घर मेरा रिश्ता होगा। हाँ, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना, यही कहना चाहती हो तुम? एक बात ना कान खोल के सुन लो मेरी, तुमसे कभी प्यार मैंने किया ही नहीं था। मुझे लगा था कि तुम अमीर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए, अच्छा लाइफस्टाइल, आलीशान घर, गाड़ी, बंगला, सब सिर्फ इसीलिए तुम्हारे साथ ही, समझे? देख लिया बेटा, अब तो तुझे पता चल गया होगा ये लड़की तुझसे प्यार नहीं करती। अब चले यहाँ से। चलो अच्छा है कोमल कि मुझे तुम्हारी असलियत का पता चल गया। चलिए बाबा। चल बेटा। देख लिया बेटा, मैं तो तुझे पहले ही कहता था कि वो लड़की तुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन पापा कौन लड़की चौकीदार से शादी करना चाहेगी, ये बताओ आप मुझे। अरे बेटा जिसको निभानी होती है ना, वो हर हालात में और हर परिस्थिति में निभाती है। और उस लड़की की बातों से तो साफ साफ पता चल गया कि उसे तुझसे कभी प्यार था ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ तेरी दौलत से प्यार करती थी। उसे तो लगता था तू बहुत बड़ा आदमी, अलग अलग गाड़ियां लेके जाता है, इसीलिए उसने तुझसे प्यार किया। तेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। तो ठीक है ना पापा, उसे करने दो पैसों से प्यार, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। और हमारे यहाँ किस चीज़ की कमी है? यहाँ पर आएगी, एडजस्ट कर लेगी थोड़े दिनों में। अरे बेटा अब वो तेरे पैसे से प्यार करती है, और कल को अगर तेरे पास पैसा नहीं रहेगा तो मुझे बता, क्या वो तुझसे प्यार करेगी? अरे बेटा ऐसे लोग जिंदगी बर्बाद करते हैं, जिंदगी बनाते नहीं हैं। और मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मैं अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद होता हुआ देखूं। इससे अच्छा तो मैं उसे ही दूर कर दूंगा जिससे मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही हो। लेकिन पापा। अरे लेकिन कुछ नहीं बेटा, अब तो तुझे समझ आ ही गया होगा कि वो लड़की तुझसे प्यार नहीं करती। अरे बेटा क्या हो गया, तू अभी तक परेशान है? परेशान तो हूँ मैं। अरे बेटा भूल जाओ उसे, वो लड़की तेरे लायक नहीं है। तुझे और अच्छी लड़कियां मिलेंगी। कैसे भूल जाऊँ पापा, उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, ऐसे नहीं भूल सकता मैं। अरे बेटा तो तू कर क्या लेगा उसका? सबक सिखाऊंगा उसे, ताकि वो आगे से किसी और के साथ ऐसा ना करे। लेकिन करेगा क्या ये तो बता। मैं उसका फ्लैट खरीदना चाहता हूँ,
फिर कीमत चाहे कुछ भी हो। अरे बेटा तू पागल हो गया है क्या? छोटी सी बात के लिए उसका फ्लैट खरीदेगा? मैं तो यही चाहता हूँ, अब आप साथ देंगे या नहीं मुझे नहीं पता। ठीक है बेटा, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। अरे तुम दोनों बाप बेटे हमारे घर में क्या कर रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है कि अगर अच्छे कपड़े पहन के आओगे तो हमारे घर में तुम्हारा स्वागत किया जाएगा? निकलो मेरे घर से बाहर। जैसे तुम लोग अपना घर बता रहे हो ना, अब वो तुम्हारा नहीं है, ये घर हमारा है। क्या ये तुम्हारा फ्लैट है? अरे बकवास क्यों कर रहे हो? औकात है तेरी ये फ्लैट लेने की? हाँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना तो ये देखो, ये रहे इस घर के पेपर। इतना महंगा फ्लैट तुम लोगों ने ले कैसे लिया? कुछ चोरी करी है, कहीं डाका मारा है? हाँ, इसका मतलब एक चौकीदार ने हमारा घर खरीद लिया, और वो भी इतना महंगा फ्लैट। हाँ, मान लो आप दोनों कि एक चौकीदार और एक ड्राइवर ने मिलकर आप लोगों का घर खरीद लिया है। बेटा एक बात बोलूं, मुझे इस चौकीदार की बात पे ना यकीन नहीं हो रहा है। यकीन नहीं हो रहा? चलो अभी विश्वास दिलाता हूँ। रोशन, जी हाँ ये सच है, हमने ये फ्लैट बेच दिया इन्हें। अरे ये क्या, आपने इनको फ्लैट बेच दिया और आपने हम दोनों से एक बार पूछा भी नहीं? क्यों? हाँ तो क्या अर्ची तुमसे पूछ के करूँगा क्या? 3 गुना कीमत दी है इन्होंने, 3 गुना। पता नहीं इनको इस फ्लैट में क्या दिख गया। सर इन्हें बताइए ना आखिर क्या है इस फ्लैट में। वो मैं आपको नहीं बता सकता, आप जाइए, मुझे इन लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। ओके सर। अच्छा, अब समझ आ गया। शेखर, तुम गरीब नहीं हो ना, ये सब तुमने नाटक किया था ना? कोमल बेटा, वो मैंने तुझे कहा था ना कि तेरी पसंद कभी खराब हो ही नहीं सकती। देख ले शेखर कितना अच्छा निकला, देख कितना रिच है, इसके पास इतना पैसा है बेटा। हाँ मैं पैसे वाला हूँ, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में पैसा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना मैटर करता है इंसान का दिल। और देखा जाए तो तुम दिल से बहुत करीब हो। तुमने रिश्तों में पैसों को ज़्यादा अहमियत दी है बजाय कि प्यार के, जबकि देखा जाए तो रिश्तों में प्यार ज़्यादा ज़रूरी होता है। अरे यार, जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरे पास महंगी गाड़ियाँ नहीं है, अच्छा घर नहीं है, तुमने तो एकदम से कदम पीछे हटा लिया। अरे अगर प्यार करती होती तो हर हाल में साथ निभाती, लेकिन प्यार तो कभी था ही नहीं। अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में आती तो रोज़ का कलेश रहता, और जब इंसान की ज़िंदगी में कलेश होता है तो फिर आए दिन झगड़े होते हैं और ज़िंदगी जो है वो बर्बाद सी हो जाती है। खैर चलिए, अब तो आप लोगों को पता ही चल चुका है कि हमारे पास पैसा है, तो हो सकता है कि शायद अब आप लोग हमारी फैमिली से रिश्ता रखना चाहें। ऐसी बात आए उससे पहले मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि हमारे परिवार को आपके परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है। देखो शेखर, आई नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में। प्यार? मैंने तो हमेशा ही किया है तुमसे प्यार, लेकिन अफसोस तुमने प्यार नहीं किया मुझसे। ये सब कुछ भी इसलिए किया कि ताकि तुम्हें एहसास हो सके कि हमें कभी भी किसी के दिल के साथ नहीं खेलना चाहिए। शेखर ऐसे मत बोलो शेखर। अब कोई माफ़ी नहीं यार, जितनी जल्दी हो सके ये घर खाली कर देना। चलिए पिताजी। मम्मी, अब हम कहाँ जाएंगे? देखते हैं बेटा, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा।